ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय श्री। रोमी साम्राज्य में एक बेहद ही क्रूर सम्राट रहा करता था, जो एक अत्याचारी था। कहा जाता है कि वो ईसाइयों पर बेहद क्रूर अत्याचार किया करता था और उन्हें अपना दुश्मन मानता और बाइबल को अपना दुश्मन मानकर उसने सोचा कि यदि मैं बाइबल का ही खात्मा कर दूं तो प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले लोगों का खात्मा अपने आप हो जाएगा। तो पता है उसने क्या किया? उसने घर घर जाकर जितने बाइबल हो सके बटोर कर लाया और एक मैदान में रख कर उसे जला दिया। कहा जाता है उस समय उसने लाखों की संख्या में बाइबल को जलाया, यह विश्वास करते हुए कि बाइबल में ही ईसाई विश्वास का जड़ है और यदि बाइबल को ही जला दिया जाए तो प्रभु पर विश्वास करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। और ऐसा करते समय उसने क्या किया? जो राख बची थी, बाइबल को जलाने के बाद जो राख बची थी, उसी राख के ऊपर उसने एक स्मारक की स्थापना की और उस स्मारक के ऊपर उसने लिख दिया, यही ईसाई धर्म का अंत है। उसने लिख दिया, यही ईसाई धर्म का अंत है। मेरे मित्रों, आप ही बताइए, क्या प्रभु यीशु के पवित्र बाइबल के वचन के सामर्थ्य का अंत इस तरह हो सकेगा? बाइबल को जलाने से क्या विश्वास खत्म हो सकेगा? बाइबल को जलाने से बाइबल के वचन को कोई खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, विनाश कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इसके विपरीत क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ ही साल बाद एक ऐसा विशाल सम्राट पैदा हुआ जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। उसके पूरे परिवार ने प्रभु यीशु को विश्वास करते हुए अपने साम्राज्य में यह घोषणा कर दी कि हमारा मात्र प्रभु यीशु ही स्वामी है, ईश्वर है। और कुछ ही सालों में सारा का सारा साम्राज्य ईसाई बन गया जिन्होंने प्रभु यीशु को अपनाया। मेरे मित्रों, यह छोटी सी बात है। मैं आज पवित्र बाइबल के वचनों के सामर्थ्य के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आज का जो सुसमाचार है उसमें वही बताया गया है। प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर सुनने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शास्त्रियों की तरह बातें नहीं करता, क्योंकि इसके बातों में सामर्थ्य है, इसके बातों में शक्ति है, इसके बातों में अधिकार झलकता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु के बातों में अधिकार ही झलकता नहीं, बल्कि प्रभु यीशु के वचनों के सामर्थ्य से अपदूत ग्रस्त भी चंगे हो जाते हैं। मतलब जो अपदूतों के द्वारा ग्रस्त किए गए लोग थे वो चंगाई पाते हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन ध्यान से सुनिए। वचन कहता है मत्ती अध्याय 24 पद संख्या 35 में, प्रभु का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द कभी नहीं टलेंगे। मेरे शब्द कभी नहीं टलेंगे। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने इन्हीं शब्दों का उपयोग करके अंधों को आंखें दी। प्रभु यीशु ने इन्हीं शब्दों का उपयोग करके मुर्दों को जीवित किया, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी। मेरे मित्रों, आज के सुसमाचार में जो बातें हमें बताई गई है कि प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर, उनके सामर्थ्य को देखकर और समझकर और अनुभव करके लोग आश्चर्यचकित होते हैं। यदि इन वचनों को आज भी उसी सामर्थ्य के साथ आप इस्तेमाल करोगे तो आप भी प्रभु यीशु के सामर्थ्य को अनुभव कर सकते हो। उन्हीं चमत्कारों को देख सकते हो अपनी आंखों से जो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले किया था। एक छोटा सा बेहद ही शक्तिशाली साक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुने। वाराणसी की बात है। एक महिला जो अनपढ़ थी, गंवार थी, जो कभी स्कूल नहीं जा पाई, न तो पढ़ लिख सकती थी और न ही कुछ कर सकती थी। सुबह सुबह उठकर अपनी बर्तन मांज रही थी। करीब 4 बजे या 4:30 बजे अपने बर्तन मांज रही थी
कि अचानक उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो घबरा गई। वो कहने लगी कि मेरा बच्चा इतना सुबह क्यों रो रहा है। तो अपने बर्तनों को छोड़कर जब उस कमरे में वो जाकर देखती है तो क्या देखती है, उसका बेटा, उसका छोटा सा बच्चा सो रहा है और सोकर जाग गया और चीख चीख कर रो रहा है, क्योंकि उसके सिर के बिल्कुल ऊपर एक काला रंग का नाग अपने फन फैलाकर उसे डसने ही वाला है। आपके साथ यदि ऐसा हो तो आप क्या करोगे? वो महिला घबरा गई और वो दौड़ धूप करने लगी, सोचने लगी कि मैं कैसे इस सांप को भगाऊं। लाठी ढूंढती, डंडा ढूंढती, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं पा रहा था। वो यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के पास भी गई मदद खोजने, लेकिन सब घोड़े बेचकर सो रहे थे, कोई जागा नहीं उसकी मदद के लिए। अंत में हताश होकर वो अपने कमरे के भीतर गई। उसे मात्र एक ही चीज़ नज़र आया और वो था उसका ऑल्टर, उसकी वेदी जो उसने घर पर बनाई थी, और उस वेदी के ऊपर में यही बाइबल रखा हुआ था। मेरे मित्रों, विश्वास करो उसने क्या किया। उसने उस बाइबल को पकड़कर उसी कमरे पर गई जहां पर सांप उसके बेटे को डसने वाला था। मेरे मित्रों, उस बाइबल को उसने पकड़ा और कहा, इस बाइबल के वचन के सामर्थ्य से मैं कहती हूँ, सांप अभी इसी वक्त मेरे कमरे से चला जा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे मित्रों। वो सांप धीरे धीरे उस कमरे से चला गया। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। प्रभु यीशु के शब्दों में, वचनों में 2000 वर्ष पहले जितना सामर्थ्य था, जितनी शक्ति थी, वो आज भी इन वचनों में है। लोग प्रभु के वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, आज भी हो जाएंगे, बशर्ते आप उनके वचनों पर विश्वास करें। और यह विश्वास करें कि जिस सामर्थ्य से, जिस विश्वास से प्रभु यीशु ने इन वचनों को अपने होठों से, अपनी ज़बान पर ग्रहण करके उनका उच्चारण किया, यदि आप भी ऐसा करोगे मेरे मित्रों, आप इस वचन के सामर्थ्य को अनुभव कर सकोगे। इस वचन के द्वारा हुए गए चमत्कारों को दोबारा देख सकोगे। विश्वास करें, हम भी विश्वास करते हैं। सबों को जय यीशु।